एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं बात करूंगी एक ऐसी माँ के बारे में जो दुनिया भर का ज्ञान रखती है और अपनी वीडियो में दुनिया भर का ज्ञान बांटती भी रहती है, लेकिन उसे खुद को ये नहीं पता कि अपने बच्चे की केयर कैसे करनी चाहिए, अपने बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसे क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, बाहर ले जाते वक्त उसके लिए क्या क्या सामान बैग में रख के ले जाना चाहिए। इसे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इनका मानना है कि ये पहली बार माँ बनी है शायद, और लोग तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे मैं बात करती हूँ। इनको कुछ बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना था, जैसा कि इन्होंने अपनी वीडियो में वो ज़रूरी काम दिखाए हैं, लेकिन मुझे उस वीडियो में कहीं भी ऐसा कोई ज़रूरी काम नज़र नहीं आया। क्योंकि जैसे इन्होंने बोला था कि आज मेरी मदर घर पर नहीं है, क्योंकि इनकी मदर ही इनके बच्चे को संभालती हैं हमेशा, और आज वो किसी काम से बाहर गई हुई थी। तो इनको ज़रूरी नहीं था कि उसी दिन जाना चाहिए, ये अगले दिन भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, इनकी मदर नहीं है, इनको भी बाहर जाना ज़रूरी था, क्योंकि इनको वीडियो बनानी थी। उसी तरीके से इन्होंने सोचा बिल्कुल नहीं हटके वीडियो बन जाएगी, अपने बच्चे को साथ दिखाऊंगी, मैं अपने बच्चे को लेके जाऊंगी। क्योंकि इनको ये नहीं पता कि बच्चे को घर से बाहर ले जाते वक्त क्या क्या सामान रखने हैं, और इतनी गर्मी में क्यों लेके जा रही है जब आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है। तो क्योंकि उस वीडियो के देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है कि वो उसी दिन ही करना ज़रूरी है जिस दिन इनकी माँ नहीं है घर पर। वो काम अगले दिन भी हो सकता था, लेकिन नहीं, इन्होंने वीडियो बनाने के चक्कर में वो सारी चीज़ें दिखाई। तो ये मैडम अपने घर से थोड़ी सी दूर पे ही चलती हैं और बच्चे का कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं रखती हैं, ना उसके लिए पानी लेके चलती है, ना उसके लिए दूध लेके चलती है, ना कोई बिस्किट वगैरह कुछ भी ऐसा सामान ये अपने साथ में बैग में लेके नहीं जाती है। लेकिन हाँ, मैडम ने चलो एक समझदारी दिखाई कि एक दूसरी पैंट रख ली थी बच्चे की, और घर से कुछ ही कदम दूरी पे जाती हैं, बच्चा कर देता है पोटी, और फिर ये मैडम वीडियो बना के बताती हैं कि भाई बच्चे ने पोटी कर दी है, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हूँ। भाई टेंशन में आ गई हो तो आप घर वापस भी जा सकती थी, क्योंकि आप ज़्यादा दूरी पे नहीं थी घर से। तो लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कंटिन्यू करना था, वो चीज़ दिखानी थी इन्हें वीडियो में, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि जब ये बच्चे को दिखाती है इस तरीके से तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उस बच्चे को देखने के लिए ही पब्लिक इनकी वीडियो देखती है ज़्यादा। तो ये घर पे वापस नहीं गई, बच्चे की पोटी धोई या नहीं धोई ये भी नहीं पता, लेकिन इन्होंने बताया कि भाई मैंने पैंट जिसमें बच्चे ने पोटी करी थी तो वो मैंने एक पार्क में साइड में रख दी है और दूसरी पैंट पहना दी है। तो आप खुद देख लीजिए ये कैसी माँ है कि चाहती तो ये घर वापस जा सकती थी। और इनको पता होना चाहिए कि जब इतना छोटा बच्चा है कि जो बताना बिल्कुल भी नहीं जानता, क्योंकि वो 1 साल से कुछ थोड़ा बहुत ऊपर ही है, 1 साल 2-3 महीने का, तो जब बच्चा कुछ भी जब तक ना बताना जाने कि भाई मुझे पोटी आई है या टॉयलेट आया है, तब तक तो इनको डायपर पहनाना ही चाहिए, इनको पता होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं करती हैं, कभी भी ये जब भी बाहर जाती है डायपर वगैरह कभी भी नहीं पहनाती है। वैसे ही दुनिया भर की मतलब इतनी खरीदारी दिखाती है अपनी वीडियो में, किसी भी स्टोर रूम पे पहुंच जाती है हर दूसरे दिन, मैंने ये लिया मैंने ये लिया। लेकिन कभी भी, मैंने आपको पहले भी बोला है अपनी वीडियो में, कभी भी मैंने इनको बच्चे के लिए दलिया, सेरेलैक्स, बच्चे वाले बिस्किट कुछ भी या डायपर वगैरह कुछ भी ऐसा लेते हुए आज तक नहीं देखा। अब भी आप देख लीजिए कि ये घर पे वापस नहीं जाती है, ये चल देती है आगे दूसरी पैंट पहना के बच्चे को। तो वहाँ पे जाके अब ये देखिए ये जाती है एक बैंक में कि भाई मुझे कुछ गिरवी रखना है, वहाँ पे भी जाके पता नहीं ये काम करके आती है या नहीं आती। भाई जब तुम्हें कुछ गिरवी रखना था तो तुम अगले दिन भी जा सकती थी, बेचारे बच्चे को धूप में क्यों इतना परेशान कर रही हो कि वो बीमार पड़ जाए, इतनी तेज धूप हो रखी है इस टाइम, और साथ में तुम उसके कुछ भी नहीं लेके गई हो। वहाँ से ही मैडम निकलती है, फिर कहती है बहुत तेज भूख लग रही है, फिर एक रेस्टोरेंट ढाबे टाइप में घुस जाती है और वहाँ पे जाके करती है अपने लिए ऑर्डर कि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। फिर वहाँ पे ये पेट भर के आराम से खाना खा लेती हैं और बच्चे को 1-2 टुकड़ा दे देती है, क्योंकि बच्चा भी बेचारा भूख से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहा था। तो ये समझती है 1-2 टुकड़ा खिलाने से उसका पेट भर गया है। लेकिन इन मैडम को ये नहीं पता कि 1-2 टुकड़े देने से बच्चे का क्या होता है, जो उसको प्रॉपर डाइट चाहिए वो तो देना जरूरी है। तो ये मैडम तो अपनी ले लेती हैं पूरी डाइट, और फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। ये वहाँ से निकलती हैं, दूसरे रेस्टोरेंट में घुस जाती हैं, फिर वहाँ पे जाके ऑर्डर करती हैं और वहाँ पे घुसने से पहले बोलती हैं कि भाई वहाँ पे मेरा पेट अच्छे से नहीं भरा,
तो मैं दोबारा खाना खाने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ और वहाँ पे जाके ये राजमा कढ़ी और तंदूर की रोटी वगैरह ऑर्डर करती है अपने लिए, और बच्चे को वही एक दो टुकड़े पकड़ा देती है, बच्चा उसी में लगा हुआ है। तो आप खुद देख लीजिए यार, अपने लिए तो तुम जहाँ पहले गई थी वहाँ पे तुमने प्रॉपर डाइट ले ली, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम दूसरे में घुस गई हो, वहाँ पे तुमने अपने लिए ऑर्डर कर दिया है। तुम इतना खाती हो, तुम अपने थोड़े से मतलब बच्चे के लिए, छोटे से बच्चे के लिए भी तो सोच सकती हो कि उसके लिए भी कुछ ले सकती थी, कहीं से भी दुकान से एक बिस्किट का पैकेट ले लेती, फ्रूटी ले लेती कि बच्चे का कुछ तो पेट भरता तब तक। लेकिन नहीं, अपने लिए इनको पूरा अच्छे से पता है कि भाई मुझे क्या खाना है, क्या ऑर्डर करना है। इनका एक जगह पेट की तो बात अलग है, इनका मन नहीं भरा तो ये दूसरे रेस्टोरेंट में घुस जाती है, वहाँ पे भी जाकर आराम से खूब अच्छा से ये अपनी डाइट ले लेती है। फिर ये वहाँ से जाती हैं मार्केट वगैरह ये घूमती हैं, वहाँ पे देखती हैं, फिर ये संदूक खरीदती हैं। तो वो चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इनको बच्चे को लेके इतना परेशान करना। तो ये आराम से संदूक वगैरह पूरा दुकान में घूम घाम के एक संदूक खरीदती हैं, वहाँ से ऑर्डर करके फिर बच्चे के लिए मतलब कहीं से जूते खरीदती हैं। तो वैसे तो ये मतलब कभी भी नहीं खरीदती हैं, अगले दिन जाके भी ये ले सकती थी, लेकिन नहीं, वो सारी चीज़ें इनको उसी दिन करनी थी। बच्चा इतना बेचारा भूखा भी था, परेशान भी हो रहा था, धूप भी इतनी तेज थी। फिर ये ठेली पे जिसपे ये संदूक रख के मतलब कहती हैं कि मेरे पापा के दोस्त यहीं पे रहते हैं, मैं उनके घर पे इसको रख कर आऊँगी। तो ये चली जाती हैं उनके साथ उसी ठेली पे बैठ के, और इतनी तेज धूप में बच्चा भी बेचारा बेहाल तो हो ही रहा था। तो ये अपने पापा के दोस्त के घर पे रख देती हैं सामान, फिर वहाँ से निकलती हैं और रास्ते में ये कहीं पे भी कोल्ड ड्रिंक भी पीती हैं। इतनी तेज धूप में एकदम से मतलब पसीनों में कोल्ड ड्रिंक ठंडी ठंडी, और अपने बच्चे को भी पिला रही है। फिर इनको थोड़ा बहुत छींक आती है, फिर कहती है भाई लग रहा है मुझे जुकाम हो गया है कि मैंने इतनी कड़ी धूप में पसीनों में मतलब ठंडा ठंडा पी लिया, और तुम बच्चे को भी मतलब वही चीज़ पिला रही हो। फिर ये घर की तरफ रुख करती है। रास्ते में ये कहीं लिफ्ट भी लेती है कि जहाँ तक इनको, जब ये ऑटो का वेट कर रही थी तो इनको ऑटो नहीं मिलता है, फिर ये किसी गाड़ी वाले से मतलब लिफ्ट लेती है जहाँ से ऑटो मिलते हैं वहाँ तक जाने के लिए। अब आप खुद सोचिए क्या ये सारे काम उसी दिन करने जरूरी थे? इनके नहीं थे ना, लेकिन फिर भी इन्होंने ये चीज़ें करी सिर्फ एक वीडियो में दिखाने के लिए। फिर घर की तरफ ये रुख करती हैं, फिर वहाँ से कहती हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, ऑटो मिल गया है, ये करके फिर ये पहुँचती है वहाँ पे। फिर कहती है ये देखिए मतलब कि इतना ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ और मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा थक गया है। वो बेचारा छोटा सा बच्चा, आप उस वीडियो में देखना, बिल्कुल छोटा सा बच्चा बिल्कुल बेहाल हो चुका था और मतलब एकदम नींद में था। वो कितना ज़रूरी था ये काम करना, इनको उस बच्चे को थकाना, लेकिन नहीं, इनको वो काम करने ज़्यादा ज़रूरी थे। वो बच्चे को फिर ये लेके जाती है घर। पता नहीं वहाँ जाके भी मैडम ने खाना कुछ खिलाया था नहीं खिलाया था, क्योंकि वो बच्चा गोदी में ही सो गया था। क्योंकि फिर ये बोल रही थी घर जाके कि भाई विहान सो गया है और अभी मैं जग रही हूँ, मैं भी बस थोड़ी देर में मतलब सोऊंगी। तो भाई ये देखिए कि फिर भी पब्लिक मतलब ऐसे लोगों का साथ देती है कि जो एक बच्चे को दिखा दिखा के डॉलर तो इकट्ठे कर रही है, हर चीज़ उसको खरीदनी है, ये करना है वो करना है, लेकिन उस बच्चे के लिए जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं कि भाई क्या रख के ले जाना है, ना तो दूध की बोतल, ना पानी की बोतल, ना बिस्किट, कुछ भी ये साथ में लेके नहीं जाती हैं। सिर्फ अपना इनको पता है कि भाई मुझे क्या खाना है, बाहर जाके एक पे पेट नहीं भरा तो दूसरे में घुस जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इनकी मदर जिनके 3-3 बच्चे हैं, ठीक है, उनको नहीं पता कि बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना। जो भी मतलब इनकी मदर को भी मैंने ऐसा कुछ भी उस बच्चे के लिए बनाते हुए नहीं देखा, जितना वो दिखाती है कि विहान की केयर मैं करती हूँ, ये मैं करती हूँ, वो मैं करती हूँ। लेकिन प्रॉपर जो मतलब सबके लिए वो इतनी वैरायटी बना देती है, लेकिन इस बच्चे के लिए ना तो खिचड़ी, ना दलिया, ना सेरेलेक्स, कुछ भी ऐसा नहीं करते हुए दिखाती इनकी मदर भी। वैसे ये बोलती है कि मैं इतनी चीज़ें बनाती हूँ, ये बनाया मैंने, ये बनाया मैंने, इतनी सारी एक ही वीडियो में ये रेसिपी दिखा देती है कि भाई मैंने आज ये बनाया, मैंने आज ये बनाया, लेकिन उस बच्चे के लिए इतना सा भी कुछ नहीं बनता है। तो ये एक वीडियो में इनकी मदर भी पपीता और साथ में दही खिलाते हुए दिख रही है। अब आप ये बताइए पपीते के साथ दही कौन खिलाता है? बस ये दिखाना है कि बच्चे का पेट किसी भी तरह भर जाए, बस मुझे बनाना ना पड़े। दही रखी है तो दही उठा के खिला दी, पपीता रखा है तो थोड़ा सा पपीता खिला दिया, भैया हो गया। जबकि मीठे के ऊपर खट्टा कभी भी नहीं देना चाहिए। इनको अकल होनी चाहिए इस चीज़ की कि भाई ये क्या खिला रही है, बच्चा और बीमार पड़ सकता है। फिर ये नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले दिन बोलती है कि विहान को हो रही है उल्टियाँ।
भाई जब तुम बच्चे को इतनी धूप में गर्मी में लेके जाओगे और उसके लिए खाने पीने का इतना सा भी सामान नहीं रखोगे तो बच्चा भूखा कुछ तो बीमार होएगा ही वो। तो थोड़ा सा तो अपने अंदर ये लाओ यार, तुम वीडियो में क्या दिखा रहे हो, तुम्हारी वीडियो से किसी को कुछ सीखने को मिलता है इतना सा भी? मुझे नहीं लगता इनकी जो शुरू से लेके अब तक की वीडियो है इन्होंने कुछ भी ऐसा दिखाया हो कि इससे कुछ सीखने को मिला है। कहीं से भी कहीं भी कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लगती हैं। दुनिया कह कह के थकली है। 7-8 महीने हो गए इनको वाईटी पे आए हुए, इनके घर का अभी तक कबाड़ खत्म नहीं हुआ यार। 7-8 महीने में तो दुनिया मतलब अपने घर का हुलिया ही चेंज कर देती है, लेकिन इनसे घर की सफाई ही नहीं हो रही है, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज मुझे बस यही पॉइंट रखना था कि अगर ये मदर है तो थोड़ा सा तो ध्यान रखें। अगर इनको नहीं पता है कि बाहर ले जाते समय बच्चे की क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, आप उसमें देख सकती हैं कि एक बैग में बाहर जाते समय बच्चे का क्या क्या सामान रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए। पर नहीं, इनको सिर्फ अपनी वीडियो से मतलब है, अपनी वीडियो बनानी है बच्चे को लेके और वो दिखाना है। तो भाई महान है ऐसे लोग जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं और आगे बढ़ने में इनको मदद कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे रखने थे आज यही पॉइंट। मुझे नहीं लगता कि इनकी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, फिर भी पब्लिक जिनको सपोर्ट कर रही है, आगे बढ़ा रही है सिर्फ उस बच्चे की वजह से। तो आप देख सकते हैं उस बच्चे का कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि इनके ही शौक पूरे हो रहे हैं, खाने पीने के, ओढ़ने पहनने के। तो लेकिन उस बच्चे का ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बस मुझे यहीं तक ये चीज़ें कहनी थी कि थोड़ा सोच समझ के सपोर्ट कीजिए कि किस चीज़ में आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ में नहीं। अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी आप लोगों को पता चल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बाय।